फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जिन्हों गलती से रेड गेट के अंदर चले जाता है और वहां पहुंचते वो अपने शैडो आर्मी को समन कर लेता है। फिर इसके शैडो वहां के मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं और इन्हें वहीं पर ही खत्म कर देते हैं। अब आगे आगे हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो हार रहा होता है। तभी इसके सामने एक ऐसी चीज आ जाती है जिसे देखकर वो हंटर डर जाता है और ये और कोई नहीं वही फोर्स मोनार्क होता है। और फोर्स मोनार्क इसे देखकर बोलता है कि आखिर मैं फिर इन इंसानों के पास पहुंच गया, तुम लोगों को तो मुझे कच्चा चबाने का दिल करता है। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी उसे किसी की पीछे से आवाज आती है। फिर हमें उसके पीछे एक और मोनार्क को दिखाया जाता है जिसका नाम योगामेंट होता है। फोर्स मोनार्क उसे देखकर बोलता है कि योगामेंट आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर योगामेंट इसे बताता है कि मैं तुम्हें ईस्टर्न लैंड के बारे में इन्फॉर्म करने आया हूँ। इस पर फोर्स मोनार्क बोलता है कि तुम उस लैंड के बारे में बात कर रहे हो ना जिस पर शैडो मोनार्क रहता है। मुझे उस लैंड के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर योगामेंट हंसता है और बोलता है कि मैं तुम्हें उस लैंड के बारे में एक और बात भी बताना चाहता हूँ, वहाँ पर तुम्हें फ्रैगमेंट ऑफ लाइट भी मिल जाएगा। फ्रैगमेंट ऑफ लाइट का सुनकर फोर्स मोनार्क खुश हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी फोर्स मोनार्क को किसी के होने का एहसास होता है। वो योगामेंट से बोलता है कि जरूर हमारे अलावा भी कोई यहाँ पर मौजूद है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि जिनू के डैड होते हैं। जिनू के डैड इनसे बोलते हैं कि क्या तुम लोग साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। इस पर फोर्स मोनार्क बोलता है कि अगर कर भी रहे होंगे तो तुम्हें क्या करना है। फिर पीछे से योगामेंट फोर्स मोनार्क से बोलता है कि जल्दी चलो, हमारे पास इन कमजोरों से खेलने का टाइम नहीं है। फिर फोर्स मोनार्क कहता है कि अगर तुमने हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। ये सुनते हैं जिनू के डैड फोर्स मोनार्क पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फोर्स मोनार्क इनके हमले को इजीली डॉज कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है उसी रेड गेट को जहाँ पर उन मॉन्स्टर का किंग जिनू से बोलता है कि तुमने मेरे बहुत से सोल्जर्स को मार डाला है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो क्योंकि मैंने अपने सोल्जर्स को छुपाया हुआ है तुम्हें मारने के लिए। ये क्या कर वो अपने सोल्जर्स को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन कोई भी सोल्जर बाहर नहीं निकलता। ये देखकर वो किंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मेरे सोल्जर बाहर क्यों नहीं निकल रहे। फिर हमें जिनू को दिखाया जाता है जो हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो। फिर वो अपने शैडोज को बाहर निकलने को कहता है और फिर हम क्या देखते हैं कि जिनू के जो शैडोज होते हैं वो इस किंग के सभी छुपे सोल्जर्स को मार देते हैं और इसकी लाशों को लेकर बाहर निकलते हैं। ये देखकर वो किंग जिनू पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी बची हुई आर्मी को जिनू पर अटैक करने को कहता है। फिर जिनू के शैडोज और इसके सोल्जर्स के बीच काफी खतरनाक फाइट होने लगती है और जिनू के शैडो इसके सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और अब बस वो किंग ही बच गया था। किंग जिनू पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन टैंक उसे अपनी मैजिकल पावर से रोक देता है। फिर जिनू इसके पास जाता है और बोलता है कि अब मुझे प्यार से मेरे सवालों के जवाब देना, लेकिन जिनू के कुछ बोलने से पहले ही वो किंग मर जाता है। फिर जिनू बोलता है कि शिट ये भी मर गया, जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ हमेशा सिस्टम मेरे बीच में आ जाता है। फिर जिनू अपनी इन्वेंट्री में से एक की को बाहर निकालता है जो उसे 100 लेवल पर मिली थी और ये उसी गेट की होती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी जहाँ पर जिनू को सिस्टम मिला था। अब सिस्टम जिनू को खुद अपने पास बुला रहा है ताकि वो सब कुछ इसको अपने बारे में बता सके कि आखिर क्यों इसे ये सिस्टम मिला और ये सिस्टम का मकसद क्या है। लेकिन उस सिस्टम को ओपन होने में अभी भी 417 घंटे बचे थे। जिनू अपने मन में कहता है कि इतने इंतजार किया तो थोड़ा और सही। फिर सीन चेंज होता है और हमें यूनू को दिखाया जाता है जो जिनू के हेटर्स को कमेंट कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुम लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो इतने ज्यादा कमेंट करके थक जाता है। तभी वहाँ पर जिनू आ जाता है और वो बोलता है कि यूनू तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यूनू जिनू को देखकर बोलता है कि सर जी आपका भी पता नहीं चलता कब आते हैं और कब चले जाते हैं। फिर जिनू यूनू को माना क्रिस्टल से भरा हुआ बैग देता है और बोलता है कि यूनू तुमने कहा था ना कि हमारे गिल्ड के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, क्या इतने पैसे काफी होंगे। यूनू तो इन माना क्रिस्टल को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, अब तो हमारे गिल्ड के लिए एम्प्लॉयज की भी कोई टेंशन नहीं। ये सुनकर जिनू बोलता है कि हाँ एम्प्लॉयज, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तुमने कहा था ना कि हमारे गिल्ड के लिए 3 लोगों की जरूरत है, गिल्ड मास्टर, सब गिल्ड मास्टर और एक और मेंबर। फिर यूनू बड़ी सीरियस वॉइस में जिनू से कहता है कि हमें एक और चीज की भी जरूरत है,
जुनू बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। जुनू बोलता है कि हमारे गिल्ड का नाम भी होना चाहिए। जुनू कहता है कि नाम में क्या रखा, कोई भी नाम रख लेंगे। जुनू फिर बोलता है कि मैंने काफी ज्यादा सोचा लेकिन मुझे कोई भी नाम अच्छा नहीं लगा। जुनू बोलता है कि सोलो प्लेयर कैसा नाम रहेगा। ये सुनकर यूनू शौक हो जाता है क्योंकि यूनू को ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अचानक दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। यूनू जाकर देखता है कि आखिर कौन है और वो ये देखकर शौक हो जाता है कि मिस चेन इनके यहाँ आई होती है। जिनू इनसे पूछता है कि क्या हुआ मिस चेन, कोई काम था। फिर चेन जिनू को बताती है कि मैं तुम्हारी गिल्ड में आना चाहती हूँ। फिर दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और जिनू फिर से मिस चेन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई हैं। जिस पर मिस चेन बोलती है कि मैंने आपको बताया तो है मैं आपकी गिल्ड में आना चाहती हूँ। ये सुनकर जिनू कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि क्या आपको मिस्टर गो ने यहाँ पर भेजा है, क्या आपको मिस्टर चुल ने अपनी गिल्ड से निकाल दिया है। ये सुनकर चेन कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर जिनू इनसे पूछता है कि आखिर फिर क्यों आप हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हैं। गिल्ड का ये नाम सुनकर चेन फिर से चौंक जाती है और बोलती है कि आपने अपनी गिल्ड का ये नाम रखा है। जिनू बोलता है कि हाँ ये नाम है, मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने ये मिलकर नाम रखा है। ये बात सुनकर यूनू भी चौंक जाता है और बोलता है कि मैंने कब ये नाम रखने को कहा था। जिनू कहता है कि तुमने कुछ बोला नहीं तो मैंने सोचा कि तुम भी इस नाम पर राजी हो। फिर जिनू चेन की तरफ देखता है और वो महसूस करता है कि चेन की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो रही है, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही। फिर जिनू चेन से बोलता है कि मुझे पता है कि मिस चेन आपको हंटर बने हुए 2 साल भी नहीं हुए और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके दूसरे गिल्ड से कॉन्ट्रैक्ट भी अभी खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्यों आप हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हैं। चहीन बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस गिल्ड को छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर जिनू सोच में पड़ जाता है। फिर वो चहीन से कहता है कि मिस चहीन हमारे गिल्ड के पास इतने पैसे नहीं कि आपको एडवांस दे सकें। चहीन कहती है कि मुझे कोई भी एडवांस नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपनी गिल्ड में शामिल कर ले। ये सुनकर जिनू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर चहीन अपने मन में बोलती है कि अब मैं इसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। दरअसल चहीन शुरू से ही जिनू को पसंद करती है, जब वो जिनू से पहली बार केव में मिली थी, और यही सोचकर चहीन ब्लश करने लगती है। और ये देखकर जिनू भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन्हें अब क्या हो गया, इनका चेहरा लाल क्यों हो रहा है, कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। खैर फिर जिनू इनसे पूछता है कि आपने अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। फिर चहीन बोलती है कि मुझे अपनी जिंदगी में आराम चाहिए। ये सुनकर यूनू जिनू के पास आता है और इसके कान में बोलता है कि शायद दूसरी गिल्ड वालों ने मिस चहीन से बहुत ज्यादा काम करवाया था, इस वजह से वो उस गिल्ड को छोड़ना चाहती हैं। ये सुनकर जिनू भी सोचता है कि जरूर ऐसी ही बात होगी क्योंकि मिस चहीन अभी भी छोटी हैं और इतनी छोटी उम्र में शायद वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। फिर जिनू कुछ सोचने के बाद मिस चहीन से बोलता है कि आप मेरी गिल्ड में शामिल तो हो सकती हैं लेकिन इसके लिए आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा। ये सुनकर चहीन बोलती है कि आखिर किस तरह का टेस्ट। आपको मेरे एक शैडो सोल्जर को हराना होगा। ये बात है मिस्टर संग, शायद आपने मुझे हल्के में ले लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फाइट अपनी सबसे ताकतवर सोल्जर से करें। ये सुनकर जिनू बोलता है कि क्या आप इसे संभाल भी पाएंगी। चहीन बोलती है कि कोई भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।